बोले तमर वंश अजमाल नप। हमारे रामदेव जी महाराज किस वंश में आए? बोलो भाई। तमर वंश। बताया तमर वंश अजमाल नप। राजा अजमल जी के यहां आए जो तमर वंशी राजपूत थे। उनकी भक्ति से द्रवित होकर के भगवान प्रसन्न होकर के क्षीर सागर छोड़ करके इस मरुधरा में पधारे लीला करने के लिए। कहा भगवान तमर वंश सुना तो है कि राजपूतों की एक शाखा है, जिस तरह से सिसोदिया, चौहान, सांखला और भी कई राजपूतों की शाखाएं हैं, लेकिन भगवान मुझे तमर वंश के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। भगवान ने आकर के अगर इस वंश का नाम उज्जवल किया है और जिस वंश में भगवान आ जाए महाराज, तो फिर तो उस वंश की तो अपने आप महिमा बढ़ जाती है। तो भगवान इस वंश का मुझे विस्तार से वर्णन कीजिए। तो श्री हरजी वाटी जी कहते हैं, सुनो महाराज, आपने गांडीवधारी अर्जुन का तो नाम सुना ही होगा। महाराज कहने लगे, क्यों नहीं भगवान, उन्हें तो कौन नहीं जानता है, जिनकी गांडीव की टंकार से दुश्मनों में हलचल मच जाती थी। ऐसे वीर शिरोमणि महाराज गांडीवधारी अर्जुन को कौन नहीं जानेगा। महाराज ये तमर वंश उन्हीं से जुड़ा हुआ है, लेकिन महाराज वो तो पांडव वंशी थे। अरे महाराज सुनो, आगे आगे सब समझ में आ जाएगा। महाराज अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, आपको पता होगा, जो चक्रव्यूह की रचना में वीर गति को प्राप्त हुए। और उस समय अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, वो उस समय गर्भ से थी। और महाराज इन्हीं उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। और भागवत कथा में आप सभी लोग सुनते हैं, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। और महाराज परीक्षित जी जब इस भारत के राजा बने, उसी समय द्वापर की समाप्ति थी और कलयुग का प्रारंभ हुआ था। हाँ, या यूं कहिए कि महाराज परीक्षित ही कलयुग के पहले सम्राट थे हस्तिनापुर के। उन्हीं के राज्य में द्वापर खत्म हुआ था, क्योंकि द्वापर कब खत्म हुआ था? जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़ा, तो द्वापर ने भी कहा कि भगवान मेरी भी आयु पूर्ण हो चुकी है, और आपको भी पता है कि आपके जाने के बाद यहां क्या होने वाला है, इसलिए भगवान मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि इस धरातल पर होने वाले पापों को मैं झेल सकूं, उन्हें बर्दाश्त कर सकूं, इसलिए ठाकुर जी कृपा करके मुझे भी अनुमति दो, मेरा भी समय पूरा हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि पार्थ, द्वापर जाने वाला है, क्या करना है? तो कहा ठाकुर जी हमें भी आज्ञा दो। और पांचों पांडव हिमालय में जाकर के क्रम से अपने अपने शरीर का परित्याग करते गए, और भगवान श्री कृष्ण भी अपने गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। उसी समय द्वापर की समाप्ति हुई और कलयुग का प्रारंभ हुआ, और महाराज परीक्षित कलयुग के प्रथम सम्राट हुए। और इन्हीं के पुत्र हुए महाराज जन्मेजय। जन्मेजय ने एक सर्पेष्ठी यज्ञ करवाया।
और वो क्यों करवाया? क्योंकि परीक्षित जी को तक्षक नाग ने डसा था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। तो पहले तो वो छोटे थे, जब वो बड़े हुए तो उनको पता चला कि मेरे पिता को सर्प ने डसा, उसके कारण मृत्यु हुई। तो उन्होंने कहा कि हम सर्प जाति को ही इस धरती से समाप्त कर देंगे। और महाराज उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया। अब तो महाराज धरती पर जितने भी नाग की प्रजातियां थी सर्पों की, वो सब आ करके उस हवन में आती जा रही और सुहा होती जा रही। अब तो नागों में खलबली मच गई, त्राहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। और जब सारे नाग भस्म होने लगे तो तक्षक घबराया, क्योंकि उसे डर लगा कि मैंने इसके पिता को खत्म किया तो मेरा तो पहले काम होना। तो वो दौड़ करके जाकर के महाराज इंद्र के सिंहासन में उसने कुंडली मार ली, लपेटा लगा दिया। और जब मंत्रों से ऋषियों ने तक्षक के नाम की आहुति डाली तो इंद्र के सिंहासन समेत तक्षक यज्ञ कुंड की तरफ आने लगा। तो देवराज इंद्र भी घबराए और वो तुरंत आकर के यज्ञ कर रहे जो ऋषि यज्ञ मंडप में विराजमान थे, हाथ जोड़ करके देवराज इंद्र ने प्रार्थना की कि भगवान, अगर ये यज्ञ यूं ही चलता रहा तो इस धरती से सर्पों की प्रजाति खत्म हो जाएगी। और महाराज सर्पों में शेषनाग जी आते हैं, क्यों प्रभु? और शेषनाग जी के ऊपर क्या है? पृथ्वी। तो भैया सोचो, काम सारे ही बिगड़ेगा। अगर ये सर्पों की प्रजाति खत्म हो गई तो शेषनाग जी भी मरेंगे, और शेषनाग जी मरेंगे तो धरती रसातल में जाएगी। इसलिए कुछ करो। तो आस्तिक मुनि ने जाकर के महाराज जन्मेजय जी को समझाया कि वत्स, तुम्हारे अंदर प्रतिशोध था और तुमने बहुत से सर्पों की हानि कर दी है, लेकिन अब इस यज्ञ को बंद कर दो। तो आस्तिक जी के कहने से महाराज जन्मेजय जी ने वो यज्ञ बंद कर दिया। इसीलिए सर्प आज भी आस्तिक जी का ऋण मानते हैं। और महाराज किसी के घर में अगर सर्प हो और अगर सामने कोई काला नाग आ रहा हो तो आप 3-4 बारी ओम आस्तिकाय नमः बोलेंगे तो वो सर्प जो है रुक जाएगा, ऐसा लोग मानते हैं। क्योंकि सर्प जाति पर महात्मा आस्तिक का ऋण है। तो भैया ये जन्मेजय जी थे जो परीक्षित जी के पुत्र थे। हरजी वाटी जी बता रहे, महाराज ध्यान से सुना। और इसके बाद इसी वंश में महाराज शतानीक जी हुए, और शतानीक जी के बाद अश्वमेघदत्त, असीम कृष्ण, निचक्र, ओम, विचित्ररथ, सुचिरथ, विष्णुभानु, सुसेन, सुनीत, नपचक्षु, सुखिबल, परिप्लव, सुनय, मेधावी, रिपुंजय, अर्व, तिमि, बृहद्रथ, वसुदास, शतानीक, उद्यन, बहिनर, चंडपाणी, निमित्त, क्षेमक, शंखध्वज। और महाराज अर्जुन की 33वीं पीढ़ी में एक तुंग नाम के राजा हुए। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। अर्जुन की कितनी? 33वीं, 33। हाँ, 33वीं पीढ़ी में तुंग नाम के राजा हुए। और महाराज पहले तो ये पांडव वंश था, अभी तक तो ये पांडव वंश चला, लेकिन जो तुंग नाम के राजा हुए तो महाराज फिर इस वंश का जो नाम है वो उनके नाम पर चलने लगा। और इस वंश को तोमर, तमर कह करके लोग संबोधित करने लगे। कहीं कहीं पर हमारे उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में तोमर कहते हैं, राजस्थान में तमर कहते हैं, कई तुअर भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि महाराज पांडव वंश तमर वंश कैसे हो गया, मुझे समझ में नहीं आया। तो भैया ऐसे समझिए आप, प्राचीन समय में क्या था कि जब भी किसी वंश में कोई बड़ा ही न्यायप्रिय, दानवीर, प्रतापी राजा होता था, जिसकी वजह से संसार में उस वंश की महिमा बढ़ती थी, तो महाराज वंश का नाम उन्हीं के नाम पे चलने लगता था। जैसे आप
उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि भगवान राम जो थे वो किस वंश में आए? सूर वंश में। लेकिन इसी सूर वंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। और आगे चलकर किसी वंश में रघु महाराज हुए तो फिर ये रघुवंश हो गया। तो वंश तो वही था, 3 राजाओं के नाम पर वो वंश। इसी तरह से आप महाभारत में ले लीजिए, पहले इस वंश को भरत वंश कहा जाता था, फिर भरत के बाद कुरु नाम के राजा हुए तो कुरुवंश हो गया, फिर राजा पंडु हुए तो पांडव वंश हो गया, है ना। तो राजाओं के नाम से आगे आगे समय समय पर ये नाम जो है वो बदलते रहते थे। तो इसमें कोई संदेह नहीं करना, आपको उदाहरण दे दिया है। तो इसी तरह से ये पांडव वंश महाराज तुंग के नाम से, तुंग जो हुए बड़े ही प्रतापी थे, कृष्ण भक्त थे, और उनके नाम से इस वंश का नाम जो है वो परिवर्तित हो गया और पांडव वंश से ये तमर वंश हो गया। आगे महाराज इन्हीं तुंग के बाद इसी वंश में अभंग नाम के राजा हुए, फिर एक जावल नाम के राजा हुए। और ये कहां रहते थे? ये जो ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है ना, हाँ, कांगड़ा में, इनकी राजधानी कांगड़ा थी। और ये ज्वाला माता के उपासक थे, इन्होंने ही ज्वाला मैया के मंदिर का निर्माण करवाया था, महाराज जावल ने। इसके बाद गावल नाम के राजा हुए, लोरेपिंड, अड़गल खड़गल नाम के 2 भाई हुए, फिर गारमेल नाम के राजा हुए, फिर नाभंग, फिर छुकर, फिर तोम, फिर द्रुपदेन, द्रुगबा, और इसके बाद मनुभा, कलवल, कलंग, कंददेव, अनंगपाल नाम के राजा हुए। अच्छा, ये प्रथम अनंगपाल है। इनके बाद अभी एक और अनंगपाल जी आएंगे। और ये अनंगपाल जी महाराज जो थे ये कंददेव के पुत्र थे। और कंददेव की 6 रानियां थी, 6 रानियों से 22 पुत्र हुए। कितने? 22। और उन 22 ने अपने अपने नाम से एक एक नगर बसाया। राजस्थान में बहुत से ऐसे नगर हैं, अगर मैं चर्चा करूंगा तो फिर समय ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कथा से ही कथा की जड़ें निकलती रहती हैं, तो वो उसको एक बारी छोड़ देते हैं। तो इन 22 भाइयों ने अपने अपने नाम से एक एक नगर बसाया। आगे महाराज इन्हीं अनंगपाल जी के वसुदेव नाम के पुत्र हुए, फिर गांगे तोमर हुए, फिर पृथ्वीमल, फिर जयदेव, मीरपाल, उदयराज, विजयपाल, वृक्षपाल, सुखपाल, गोपालक, सुलखणपाल, जयपाल, अनयपाल, तेजपाल, जुनपाल। और महाराज 65वीं पीढ़ी में, अर्जुन की 65वीं पीढ़ी में फिर एक अनंगपाल नाम के राजा हुए, जो दिल्ली के सम्राट थे और जिनकी बनाई हुई लोहे की लाट आज भी दिल्ली में मौजूद है। और महाराज इन्हीं अनंगपाल जी के दोहते थे महाराज पृथ्वीराज चौहान जी। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं है? बराबर? हाँ, ये बराबर कहना तो मुझे यहीं से आ गया। आप लोग हर बात में बोलते ना बराबर, तो मैं कहा भैया पूछ लो बराबर चल रहा है कि नहीं, या ऊपर नीचे चल रहा हो तो बराबर कर देते हैं। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। और महाराज अनंगपाल जी जो थे उस समय इस पूरे भारत के वो चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती समझते हो? जिसके छत्र छाया में जितनी भी ये भारत में जो राजधानियां थी वो सभी के राजा उन्हीं के अंतर्गत आते थे, है ना। और महाराज इनके 2 बेटियां थी। किसकी? अनंगपाल जी के। बड़ी बेटी का नाम था कमला और जो छोटी बेटी थी उसका नाम था सुंदरी। कमला जो थी वो अजमेर के राजा सोमेश्वर जी को ब्याही गई थी। किसको? सोमेश्वर जी को। और जो सुंदरी थी वो कन्नौज के राजा विजयपाल जी को ब्याही गई थी। अच्छा, इन दोनों बेटियों से एक एक बेटा हुआ। कमला से जो बेटा हुआ उसका नाम पड़ा पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि वो चौहानों में ब्याही गई थी ना, सोमेश्वर चौहान को। तो उससे जो बेटा हुआ उसका नाम पड़ा क्या? पृथ्वीराज चौहान। और जो कन्नौज में ब्याही गई थी, ये कन्नौज हमारे बिल्कुल नजदीक पड़ता है, जो हमारी जन्मभूमि है, वहां से करीब कोई 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो उससे जो लड़का हुआ उसका नाम पड़ा जयचंद।
अब महाराज अनंगपाल जी ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया और दोनों बेटियों के जाने के बाद महाराज महल तो सुना सुना हो गया, क्योंकि घर में अब कोई भी बालक नहीं था। अच्छा, एक और विशेष बात इस वंश में रही महाराज, जो बड़े ध्यान से आपको सुनने की आवश्यकता है, कि इस वंश में अर्जुन से लेकर के अनंगपाल तक 65 पीढ़ियों में जितने भी राजा हुए वो सबके सब भगवान श्री कृष्ण जी के उपासक हुए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक अर्जुन थे और अर्जुन से ही ये वंश चला। तो उनके बाद जितने भी राजा हुए वो सभी भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त हुए। और अनंगपाल जी महाराज का तो एक बड़ा ही विशेष नियम है, बड़ा ही अच्छा नियम है कि ये साल में एक बार द्वारकापुरी भगवान द्वारकाधीश को धोख लगाने जाते हैं। जबकि चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज, आज तो किसी से बोलो भैया कथा क्या करें भाई साहब, समय नहीं है, टाइम नहीं है, और ऐसा है वैसा है। अब सोचो एक चक्रवर्ती राजा, उसकी कितनी जिम्मेदारियां होंगी? बहुत होंगी। आज कोई एक वार्ड का कोई अगर मेंबर बन जाता है तो उसके पास इतना काम हो जाता है, और सोचो जो चक्रवर्ती सम्राट होगा उसके पास कितनी जिम्मेदारियां होंगी। लेकिन फिर भी महाराज समय निकाल करके साल में एक बार द्वारकापुरी जाते हैं भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करने के। हाँ, ये इनका नियम है।